यमुनानगर से कांग्रेस पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके देवेंद्र चावला समेत कई अन्य नेताओं ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और प्रदेश के अध्यक्ष की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थाम लिया। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बताया कि आने वाले समय में कई और नेता भी बीजेपी में शामिल होंगे। बीजेपी पंच, सरपंच और ब्लॉक समिति के चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं लड़ेगी। इसके साथ ही धनखड़ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कांग्रेस पर निशाना साधने से भी नहीं चूके। साथ ही आपको बता दें कि क्या कुछ तैयारियां हैं और इस बारे में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ से जो खास बातचीत हमारे ब्यूरो चीफ अनिल कुमार ने की है वो आपको दिखाएंगे। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस एक तरफ तो यह रैली चला रही है कि भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं राहुल गांधी ताकि देश के लोगों को कांग्रेस के साथ जोड़ा जा सके, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से नेता या कहें कि वरिष्ठ नेता, बड़े नेता टूट टूट कर अन्य पार्टियों का दामन थाम रहे हैं। तो अब ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा का असर भी कम नजर आता है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि आखिर जिस तरह से टूट का यह सिलसिला कांग्रेस से है वो कहां जाकर थमता है और जिस तरह से बीजेपी में लोग लगातार शामिल हो रहे हैं ये किस तरह से रहेगा। लेकिन पूरी रणनीति क्या है सरपंच चुनाव को लेकर, पंच चुनाव को लेकर, ब्लॉक स्तर के चुनाव को लेकर, और इसी पर जो खास बातचीत की गई है वो आपको सुनवाते हैं। दूसरी पार्टी के कई नेता आज भाजपा में शामिल हो गए हैं। इसके पीछे क्या कारण है कि लोग भाजपा की तरफ बढ़ रहे हैं, इस मेरे साथ हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़। इनसे जानते हैं कि क्या कारण है कि भाजपा में लोग शामिल हो रहे हैं। कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में लोग विश्वास कर रहे हैं, कार्य पद्धति में विश्वास कर रहे हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी में विश्वास कर रहे हैं। उस कार्यपद्धति और कार्यशैली में विश्वास करते हुए लोग शामिल हो रहे हैं। वो देख रहे हैं कि अंतिम आदमी मजबूत हो रहा है, देश मजबूत हो रहा है, और यही लोगों की भावना है। नेशन फर्स्ट करके जो मोदी जी का विचार है, उस नाते से गुड गवर्नेंस का जो सरकार का विचार है, अंत्योदय का जो सरकार का विचार है, उससे लोग प्रभावित होकर बीजेपी में आ रहे हैं। लोग देख रहे हैं बाकी पार्टियां बिखर रही हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। तो लगता है कि देश का भविष्य भारतीय जनता पार्टी के हाथ में ही है। धनखड़ साहब, आने वाले समय में और भी कई नेता भाजपा में शामिल हो सकते हैं क्या? हाँ, निश्चित रूप से बहुत सारे नेता अभी भी जो है उनके मन में है। और हम जब ज्वाइन कराते हैं तो हमारे ज्वाइन कराने का एक सिद्धांत है जिसको मैं अंग्रेजी में होमोजेनिटी कहते हैं, कि हमारी स्थानीय इकाई के साथ तालमेल के साथ जो चल सके उन नेताओं को ज्वाइन कराते हैं। इसलिए आज जितने नेता ज्वाइन हुए हैं, पहले जिला इकाइयों से सहमति ली गई है कि आपके यहाँ इनके आने से ताकत बढ़ेगी, हम मिलकर काम कर सकेंगे क्या। कोई ऐसी ज्वाइनिंग नहीं हो जो वहाँ डिफरेंसेज बढ़ाए, ऐसी ज्वाइनिंग हो जो साथ मिलकर एकजुटता के साथ चल सके। इसलिए जो क्लियरेंस जो हमको मिलती है वो जिला इकाइयों से मिलती है, वहाँ के स्थानीय नेताओं से मिलती है। जब वो ओके करते हैं फिर हम उनको ज्वाइन कराते हैं। हर एक के बारे में पहले पूछताछ करते हैं। धनखड़ जी, जिस तरह नीतीश कुमार मुख्य मोर्चा का प्रयास कर रहे हैं बनाने का और दूसरी तरफ कांग्रेस के चुनाव हो रहे हैं, इसको भाजपा किस तरह देखती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है। वैसे तो चुनाव जो है निश्चित अच्छी बात है, कांग्रेस पार्टी का चुनाव हो रहा है, लेकिन जो उससे पहले राजस्थान का ड्रामा हुआ उसने कांग्रेस पार्टी की छवि को बहुत धक्का पहुंचाया है। हमारी शुभेच्छा है उनके चुनाव हो, उनके कोई नए अध्यक्ष ठीक से लोकतांत्रिक तरीके से चुन के आए और अच्छा काम करें। नीतीश कुमार जी का जो प्रयास है वो मुझे लगता नहीं है कि जिस प्रकार के देश में विपक्ष की स्थिति है और विपक्ष के जिस प्रकार के अपने अपने एजेंडे हैं उसमें से कोई साथ चलने का, क्योंकि नीतीश जी थोड़े समय पहले हमारे ही साथ थे, इसलिए कोई विचारधारात्मक अंतर है ऐसा नहीं। केवल और केवल जो अंतर अगर विचारधारा के होते तो वो हमारे साथ पहले नहीं रहे हुए थे। तो उस नाते से जो अंतर हैं वो कुछ अलग प्रकार के अंतर हैं, इसलिए सब लोगों के अपने अपने एजेंडे होते हैं। तो ऐसे साथ चलना वो कितना सफल होगा, और भारतीय जनता पार्टी की जो आज ताकत है उसके सामने मुझे लगता नहीं कि इस प्रकार के फ्रंट का कोई महत्व बनेगा। धनखड़ जी, पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा की क्या तैयारियां हैं और क्या भाजपा चुनाव सिंबल पर लड़ेगी? देखिए, हमारी अपने सब चुनाव के जो इंचार्ज हैं जिला अनुसार तय किए हुए हैं। इलेक्शन डिक्लेयर होते ही मैं उनकी बैठक बुलाने वाला हूँ। इलेक्शन कमेटी की बैठक भी बुला रहा हूँ। इलेक्शन कमेटी की बैठक में जो है हम ये तय करेंगे कि सिंबल पर जाएं या नहीं जाएं। हमने पहले तय किया हुआ है कि हम पंच में, सरपंच में, ब्लॉक समिति में सिंबल पर नहीं जाएंगे। केवल जिला परिषद के बारे में पार्टी में दो मत हैं। कुछ लोग सिंबल पर लड़ना चाहते हैं, बार बार कह रहे हैं। कुछ लोगों का मत है कि सिंबल पर नहीं जाना चाहिए, पिछली बार भी नहीं गए थे। तो इसलिए जो भी निर्णय होगा वो इलेक्शन कमेटी में होगा, और उसी में से ये बात आएगी सिंबल पर जाते हैं तो फिर गठबंधन का विषय तभी उठेगा। जब सिंबल पर नहीं जा रहे तो सब अपनी अपनी स्वेच्छा से लड़ते हैं। ये थे मेरे साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़। इन्होंने बताया
कि आज कई दूसरी पार्टी के नेता भाजपा में शामिल हो गए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।